नमस्कार दोस्तों, एक और बढ़िया वीडियो मजेदार। मैंने जो पहली वीडियो डाली थी वो थी हमारी परफेक्ट क्यूब का अंडर क्यूब। अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे नॉन परफेक्ट का अंडर क्यूब। जब अगर इसको आप डिवाइड मेथड से निकाल लेंगे तो लंबा चौड़ा होगा और आपके आंसर गलत ही आएंगे जनरली। मैं आपको सिंपल ट्रिक बताऊंगा, आप इसको ध्यान से देखें, साथ साथ ये कोशिश करें कि ये जो हमने लिखा है यहां पर ये आपको कंठस्थ यानी वर्बल याद होना चाहिए। 6 क्वेश्चंस हैं और 6 के 6 क्वेश्चंस में आपको डेसिमल और विदाउट डेसिमल याद हो जाएगा। सबसे पहले 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं, सिंपल से टफ होते चले जाएंगे, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए टफ कुछ नहीं रहेगा, समझने की जरूरत है। सबसे पहले लिए हमने 29 क्योंकि आप देखें इस टेबल में कहीं नहीं आता, इसका मतलब ये नॉन परफेक्ट है। हमें क्या करना है, हमें विजुलाइज करना है कि 29 जो हमारी 1 से लेकर 10 तक की जो हमारी क्यूब की टेबल है उसमें कहां आता है। तो हमने देखा है 27 के पास आता है, तो हम जो भी सबसे पास है उसको हमें सेलेक्ट कर लेना। तो 27 हो गया, तो हमने क्या किया, क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ध्यान रखना आगे मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा। 27 + 2 में कोई दिक्कत नहीं, 29 को 27 + 2 कोई दिक्कत नहीं, और इसमें अगर मैं यूं भी कर दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब 27 के क्यूब अंडर क्यूब हमको पता है 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। अब इससे आगे हमें करना है जो पूरा काम है हमारा, और बहुत छोटा सा काम है। जो हमने ये 2 यहां पे लिखा है ये प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। अभी प्लस में है तो हमने 2 लिखा है यहां पर, और इसको हमने 3 से डिवाइड करना है, ये बस आपको याद रखना है। उसके बाद जो ये हमारे पास अंडर क्यूब आएगा उसका स्क्वायर करके इसके पास लिख दे, 9 हो गया। तो क्या हो गया, ये 2/20 कितना हो गया, 27 हो गया 0.07, यानी कि हमारा क्या आंसर हो गया 3.07। और यदि हम कंप्यूटर से निकालें तो कितना आएगा 3.07। ताली बजाइए, देखिए इससे बड़े क्या हो सकता है, यानी कि हमने भी, और ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब हम सेकंड ले लेते हैं 702। अब 702 हम देखते हैं किसके पास है। देखिए 702 हमारा किसके पास है, 29 के पास है। पहले वहां पे प्लस था, देखो यहां पे माइनस आएगा। कैसे आएगा, 729। अब ये जो 702 है इसको बनाने तो क्या करेंगे हम, इसमें से -27 कर देंगे। तो 729 - 27, 729 लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब 729 है हमारा किसका, इसका अंडर क्यूब कितना है 9 है, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। एक गलती मत कर देना, ये माइनस के साथ है यहाँ पे, तो ये 27 का 3 नहीं आ सकता। मैथमेटिक्स का आप स्टूडेंट हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, कई गलती कर जाए। तो 9 लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगाया, 27 लिखा, और 27 के नीचे क्या लिखना है, 3 लिखना है, ये परमानेंट है हमारा। अब ये जो 9 है, इस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। अब इनको हमने क्या किया, 27 को इससे काटा 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.9। हमने आपको 9 से डिवीजन बता रखा है, 1 से 9 का डिवीजन हमारी वीडियो पर ही देख लीजिएगा। इसका आंसर होगा 0.1111। कितने तक चले जाते हैं, इसे बार भी लगा सकते हैं। तो 9 में से हमें 0.11 घटाना है, तो कितना आएगा व्हाट्सएप 8.88 कितना लिखे, लास्ट में 9 आएगा। और हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा सर 8.888। ये लीजिए साहब, अगर कैलकुलेट करते हैं तो 8.888 आएगा, यानी कि हमारी दोनों तरफ से आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बड़ी संख्या आ गई है और डेसिमल भी आ गया, इसका मजा लीजिए, बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर आपने समझ लिया तो। अगर आपको साइकिल चलानी आती है चला लेंगे, और नहीं चलानी आती तो गिर पड़ेंगे। तो मैथमेटिक्स वैसे ही है। 1144 किसके पास है, 1000 के पास है, ठीक हो गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या हम इसको लिख सकते हैं 1000 + 144, यानी कि 1144 में यदि हम
1000 प्लस 144 कर दें तो 1144 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका हमने अंडर क्यूब भी लिख दिया, लिख सकते हैं। अब क्या 1000 का क्यूब रूट होता है 10, हमने 10 लिख दिया, प्लस 144 और इसके नीचे सीधा 3। ये तो हमारा फिक्स है। और ये 10 है, इसका स्क्वायर, स्क्वायर किसका, इसका स्क्वायर है 100। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम अगर करते हैं तो 3 से ये हमारा डिवाइड हो जाएगा सर। 3 चौके 12 और 3 अठे 24, यानी 48 डिवाइडेड बाई 100 हमारा आ जाएगा 0.48 सर। नो प्रॉब्लम, यानी 10.48 इज द आंसर। और कैलकुलेशन कितना था सर? 10.458। 10.458 बिल्कुल बराबर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आराम से पढ़ा रहा हूं, आराम से समझिएगा। और क्योंकि ये यूट्यूब है तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, आप इनको रिपीट करके भी देख सकते हैं। अब 1.19016 का यदि आप क्यूब रूट निकालेंगे तो मैं समझता 10 लाइन में भर जाएगा और फिर भी क्वेश्चन गलत आ सकता है आंसर। ये 1 किसके पास है? 1 के पास है, तो हम क्या इसको इस तरह लिखते हैं 1 प्लस 0.19016। कोई दिक्कत नहीं, ये हम लिख सकते हैं, हमने लिख लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद करते हैं कि ये जो फिगर है इसका क्यूब रूट निकालते हैं। तो 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है, तो 1 हमने यहां पे लिख दिया, प्लस 0.19016। लेकिन हम इतनी फिगर लेने की जरूरत नहीं, इसके बिना ही हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि उससे आगे जो फिगर मैंने एक और आपको YouTube डाली हुई है जिसमें आपको एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, अब इसको 3 से हमने डिवाइड कर दिया जो हमारा स्टैंडर्ड है। उसके बाद जो ये 1 है इसका स्क्वायर कितना है? 1 है, तो हमारा क्या हो गया 0.19 डिवाइड बाई 3 0.063 0.063 यानी कि आंसर क्या हो गया 1.063। करेक्ट। अब हमारे 2 और है, देखिए इन दोनों में भी आपको भिन्नता सीखने को मिलेगा। 7.76 एकदम आप देख रहे हैं कि 8 के पास है, और ये आपके क्वेश्चंस में इस तरह के एग्जामिनर पूछता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां हम लिख सकते हैं 8 माइनस 0.24। हाँ जी लिख सकते हैं, ये लीजिए लिख दिया हमने। 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2 होता है, वहां पे लिखा है 2 माइनस 0.24 डिवाइड बाई 3 इंटू डिवाइड बाई 3 परमानेंट करना है, ये बात भूल जाना। और ये जो 2 है इसका स्क्वायर, इस 2 का स्क्वायर कितना 4 है, तो हमारा कितना 0.24 डिवाइड बाई 12। और ये हमने कितना होगा सर, इसको मैं काट दूंगा तो कितना आएगा 0.02। मैंने इसलिए पूछा कि कई बार बच्चे गलती करते हैं, इसको 0.2 ही बता देते हैं। ठीक हो गया। अब क्या करना है, हमें 2 में से 0.2 घटाना है। 0.02 कितना आएगा जी? 1.98। मैं फिर लिख दूंगा आपको 2 माइनस 0.2, ये हमारा आंसर आया अभी। ठीक है, अब क्या आंसर आ गया हमारा 1.98, और हमारा कंप्यूटर से भी यही आंसर आता है। हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में और आपको सीखने को मिलेगा 216.64। अब देखिए 216 हमारा डायरेक्ट यहां पे लिखा हुआ है, अब दिक्कत क्या है? कुछ नहीं है, हमने 2। अब देखिए, अब आप सोचेंगे सर ये कैसे सॉल्व करोगे आप? हम सॉल्व कर रहे हैं, देखो हमने लिखा 216 प्लस, अरे साहब हमारे समझ में आ गया, आगे तो बहुत अच्छी बात है, आ गया समझ में। बस 216 का क्यूब रूट कितना है? 6 है, 6 लिख दिया, प्लस 64.64 डिवाइड बाई 3 इज परमानेंट, और 6 का स्क्वायर 36 कितना हो गया भट्ट साहब? 0.0059। ये जो हमने खोला इसका है 0.0059। ये हमने इसको कहा कि आप कर लीजिएगा, इसको इससे डिवाइड करने में आपको सिखाऊंगा, कोई फायदा नहीं है।
तो आंसर ये प्लस का निशान है, क्या आंसर हो गया 6.0059। मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरा एक है कि वीडियो को आप ध्यान से देखें, और यदि इसी तरह की आपको वीडियो और चाहिए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए। थैंक यू वेरी मच।